प्रोफेसर असद सलीम शेख आपसे मैं भी गुफ्तगू हूँ। आज टीचर डे के हवाले से आपसे चंद लम्हे की गुफ्तगू करना चाहूँगा। बेशक माशरे की इस्लाह के लिए, माशरे की बेहतरी और तरक्की के लिए हर शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद का किरदार अपनी जगह अहमियत रखता है, लेकिन ये बात एक हकीकत के तौर पर सामने आती है। माज़ी की तारीख़ का मुतालिया करें, माशरों के ज़वाल और अरूज का मुतालिया करें कि इंसानों को ज़हनी तरक्की से नवाजने के लिए, इंसानों को एक बेहतर इखलाकी दायरा कार के अंदर लाने के लिए कोई किरदार अगर अदा करता आया है तो वो उस्ताद का किरदार है। उस्ताद अगर अपने इस किरदार से इन्हिराफ कर ले, अपनी जिम्मेदारियों से कोताही बरते, तो इसमें कोई शक नहीं है कि सोसाइटी ज़वाल की तरफ चली जाती है, उसका चेहरा बिगड़ जाता है। मैं आपको एक स्टोरी बनाता हूँ कि यूनान जो कभी इल्म अदब और फ़नून का मरकज़ रहा सैकड़ों हज़ारों साल पहले, तो उसी ज़माने का एक आर्टिस्ट था, मुसव्विर था। उसकी ख्वाहिश थी, उसके दिल में ख्वाहिश पैदा हुई कि मैं एक ऐसा शाहकार तख्लीक करूं, पेंट करूं कि जो उसकी शनाख्त बन जाए, लोग उसको उस शाहकार की वजह से पहचानें। चुनाचे उसने पूरे यूनान की जो 158-159 रियासतें थीं उसका चक्कर लगाया, और उसके ख़याल उसको जो आया वो ये था कि वो एक ऐसा मासूम चेहरा वो पेंट करेगा, उसको शाहकार बनाएगा कि जो उसके ख़याल में इस पूरे यूनान की 158 रियासतों के अंदर सबसे ज़्यादा मासूम चेहरा हो। चुनाचे घूमता रहा, फिरता रहा, तलाश करता रहा, तो बिल आखिर उसको एक ऐसे बच्चे को तलाश करने में कामयाबी मिली जो बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही मासूम चेहरा था। वो उसको साथ ले आया, अपने कमरे में बिठाया, उसको सामने बिठाकर उसका चेहरा अपने हाथों से वो पेंट कर दिया मुसव्वरी की शक्ल में। वो शाहकार उसका वाकई शनाख्त बन गए, उसकी पहचान बन गई। वक्त गुजरता चला गया, कोई 35-40 साल का अरसा गुजर गया, वो बीमार रहने लगा। तो उसको फिर एक और ख्याल आया कि क्यों ना मैं इसके उलट एक शाहकार तख्लीक करूं कि जिस तरह वो मासूम चेहरा उसकी शनाख्त बना, उसी तरह से एक इसके उलट करैक्टर जो है, जो मकरू चेहरा हो, जिसको लोग देखते ही नफ़रत करने लगें, हेट करने लगें, सपोर्ट चेहरा हो, उसको वो पेंट करे। फिर वो निकला, चंद रियासतों में घूमा, बिलाखिर उसको एक उधेड़ उम्र का शख्स या कोई 50 साल के करीब का शख्स उसको मिल गया। तो उसने उसको देखते ही महसूस किया कि हेटेड फेस, स्पॉट सा चेहरा, करख्त। उसने उससे रिक्वेस्ट की कि मैं तुम्हें कुछ पैसे देता हूँ, तुम्हें मेरे साथ मेरे स्टूडियो में आने पड़ेगा जहाँ मेरा आर्ट का काम होता है। उसने कहा चले। वो चला गया, उस शख्स को उसने सामने बिठाया, उसका चेहरा तख्लीक किया, पेंट हो गया। वो शख्स जब उठने लगा, उसने देखा कि एक बड़े मासूम और ख़ूबसूरत बच्चे की जो पेंटिंग है वो उसके दीवार पर लगी हुई है। उसने, वो जो आर्टिस्ट था, उससे सवाल किया कि ये भी आपकी तख्लीक है? उसने कहा जी ये मेरी तख्लीक है, यही तो मेरी पहचान है।
उसने कहा, आप इस बच्चे को जानते हैं? उसने कहा कि ये तो 35 वर्ष पहले की बात है, अब तो मेरे इल्म में नहीं है कि वो बच्चा कहाँ है। तो वो शख्स कहने लगा कि ये वही बच्चा है जिसको आपने यहाँ बिठाकर उसका चेहरा तख्लीक किया था। वो आर्टिस्ट बड़ा परेशान हो गया, बड़ा हैरान हुआ कि वो मासूम तरीन चेहरा इतने करख्त चेहरे में कैसे बदल गया, इतने हेटेड फेस में कैसे बदल गया। तो उसने सवाल किया, ये क्या क्या माजरा हुआ? उसने एक ही जवाब दिया कि मुझे कभी कोई उस्ताद नहीं मिला जो मेरी मासूमियत को बरकरार रखता, जो मेरे चेहरे को शगुफ्तगी बख्शता, जो मेरे चेहरे को रोशन रखता। तो मेरे दोस्तों, ये उस्ताद अपना फ़र्ज़ अगर निभाने पे आए तो मासूम चेहरों की रोशनियों को कोई नहीं छीन सकता। इस माशरे के रोशन फेस को वो बरकरार रख सकता है। वही है जो ज़हनों को तब्दील कर सकता है। वो तमाम लोग जो इस शोबे से वाबस्ता हैं, जो तालीम के फैलाव में अपना किरदार अदा कर रहे हैं, मैं उन सब को सलाम पेश करता हूँ।